वो परम सुंदर सजे हुए वाहन वास ग्रह में शयन करके प्रायकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतार भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर्विधि राज ही मान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्याय पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह को खुला करके विष्णुवादी सब देवता विश्राम के लिए श्रद्धापूर्वक अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से उदासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से सपत्र तथा श्वेत चावरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को लय प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बैल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ दिव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और आगन की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सहज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निमंत्रित सुंदर हारों द्वारा उस वास ग्रह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मालोक के दास इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे शरीरक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। आवाज नहीं आती होती। वहाँ अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पतंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोई। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शायद राज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी बात बीत गई और प्राय काल हो गया। प्रातः काल होने पर देवरेवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता आनंद उठे और अपने एक देवेश्वर शिव का स्मरण करके महादेव के लाल को चलने के लिए जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन सहित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप जब योग शक्ति से संबद्ध धन नारायण की आज्ञा से वास ग्रह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित द्वार खोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हुई है। जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं को बर्खास्त कीजिए। धन की यह बात सुनने कर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धन को कृपा दृष्टि से देखा और शय्या त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा। इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाई हुई स्त्रियां वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरण बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्राय काली व्रत करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी हो गए। उन्हें उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग
माल्य का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंता विष्णु वाली देव का तथा ऋषि के रात लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रण किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर हो गए और नाना प्रकार की विधान से जनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के विष्णु के मेरे अन्य सब देवताओं के मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज के मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर उठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के तरह पदार्थों द्वारा शब्द किया। मेरे विष्णु के तरह शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। राजा नारद विधि भोजन और आचमन करके सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने डेरे पर गए। उन्हें इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया। चौथे दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से उत्तर दिए गए। भांति भांति के उत्तर गाते हुए पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात गिरिराज जी हमारे हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझे पर कृपा करें। जो कहकर उन्होंने इतने के साथ उन देवताओं को भगवान शिव को विष्णु को मुझ को तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। जब उन सब ने गिरिराज के बाद सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से सब योचित बात कहकर उन्हें समझाया। परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उधर को देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उधर हुए उस समय मैना मुझ पर से रोने लगी और कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा से कृपा करके मेरी सेवा का अपने भांति लालन पालन कीजिएगा। आप दोष है पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण बिंदुओं की भक्त रही है और रहेगी। से और जाते समय भी अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरी किसी वस्तु की दूध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हाथी की पत्नी बोल की उठती है और अपनी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मेनका ने अपनी घटी शिवा को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही मुझ पर से रोती हुई वह मुमकिन हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर संदेश किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महापूर्वक यात्रा की। वह सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकों के साथ के राज पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल के बाहरी भी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। ईश्वर इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यवस्था और आनंद दोनों से युक्त है। अध्याय 47। मैना की सारे ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की आज यात्रा का उचित प्रबंध करें। ईश्वर यह सुनकर पार्वती के भाग्य विग्रह का अनुभव करके गिरिराज मुनि का अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब रह गए। कुछ दिन बाद सतीश को शैलराज ने तथा कहकर मैना को संदेश दिया। उन्हें हिमवान का संदेश आकर हर्ष और शोक के वही मैना पार्वती को विदा करने के लिए उतर हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक
पार्वती को भी भूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को पतिव्रता की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो, यह धन को बढ़ाने वाला, यही लोगों पर लोक में भी आनंद देने वाला, तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिव जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह वही लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति नीडली शतरूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वाहा सती संज्ञा सुमति श्रद्धा सेना और स्वाहा, यह तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। जहाँ विस्तार से उसका नाम नहीं लिया गया, मैं अपने पतिव्रत के बल से सब लोगों को पूजनीय तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वह दीन दयालु सबके सेवनीय और सदपुरुषों के आश्रय है। श्रुति और स्मृतियों में पतिव्रता धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर कोई और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिव साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र भूषणों से विभूषित ना हो ले तब तक वह अपने को पति की स्थिति से सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि शंका नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ इसलिए इस दासी को बुलाया है, मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर ना जाए। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों को भीड़ से भरी हुई सभाएं पहले आदि के उत्सवों को देखना वह दूसरे ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का जन्मोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थों और क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उत्कृष्ट अत्र आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग और तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयम संयत एवं सुरक्षित रखे। कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा हो क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, दुखी पूरा हो, दुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रज सबला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में ना पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुँह कदापि ना देखे।
धोती मुद्रा तथा हाथ कान के आभूषण इन सबको अपने शरीर से दूर ना करे। नाद या खुर्दा सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति से देश रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करे। कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली मुसल झाड़ सील दांत और जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। वह काल के सिवा और किसी समय वह पति के सामने धृष्टता ना करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उसे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित जानने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रिय संपत्ति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। उन्हें आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक ही रहे। अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण करे किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव देवी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु भर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर कर देती है वह गाँव में कुटिया और निर्जल वन में सियानी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दूसरे पुरुष के निकट ना जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले। किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना तो कुछ स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोजन वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है। उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्याय उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्टि करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त है संतुष्टि कर दिया। पिता भाई और पुत्र परिनित सुख देते हैं परंतु पति अति सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीन धर्मव्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष की खोखले में शयन करने वाली क्रूर वृत्ति होती है। जो परम पुरुषों को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह चातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गाँव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही मिष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह दुखी होती है। जो सौद से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी टेढ़े मुख वाली तथा कुरूप होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति ही धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के गुणों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं वह अपने माता पिता और पति वीरों के कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ वहाँ की भूमि पाप हानि तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वासुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दुष्ट दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या भी गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है।
तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। या घर 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 में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या देश लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्या ही पुरुष देव यज्ञ पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुषों को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरावस्था है राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विधान मनुष्य दोनों का पूजन करे। पति परा प्राणव है और नारी वेद की रचा। पति सब है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है। पति का फल शिव सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिजा कुमारी इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रत के वेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप कर लेती है। उत्तमा मध्यमा निष्कृष्ट और अति निकृष्ट ये पतिव्रत के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। खतरे जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरी किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैले जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई है पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में स्थित रहती है, उसे निकृष्ट अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति में भय से तथा पूर्व में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्ट अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया गया है। ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र करने वाली है। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव का उपयोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिव एक ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समर्थ और विश्व फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वर हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आप लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मचारी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिय पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 54। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ के दूसरों को गुरु बनाती है वो सब बेकार है। ये शिव पुराण में लिखा है। पति आपका गुरु है, पति परमेश्वर है। पति के बगैर आप व्रत भी नहीं रख सकते, पति के बगैर आप तीर्थ भी नहीं कर सकते, उसको उसकी आज्ञा के बगैर। वो नहीं, जो आपके पति का गुरु है वही आपका गुरु बनेगा। वही अपने पति को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे गुरु के पास या कहीं जाती हो, आप मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्रह्मा जी
जी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मेनका को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए। इसका विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वह वहीं के वशीभूत हो गई। धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग से भय से व्याकुल हो गए। बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपतियां भी अपनी सुध बुध हो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वह सब ही सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर उसका कौन रूप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां का पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी को मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो, ऐसा कहकर सारे जगत को सुनना मांगते हुए वह बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में तेज पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विधा का उपदेश देते हुए सबको सुप्रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार लोग उठी थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना को बहुत रोई। हो जाइया भी रोने लगी। दशा भाइयों की भी सेवा की माँ भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द वश रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के लोगों की शोभराशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा पूजारियों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। हिमाचल भी स्त्री के वशीभूत को पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं से भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उसकी प्रशंसा करते हुए वह पुरी को लौट गए। तदंतर के रात पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हारे स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्या मैया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, परमेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी पार्वती के सैकड़ों धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार पारायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत ही सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति की मनोहार भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के यंत्र का भोजन कराया। पूजन करने के पश्चात सब देवताओं ने नाना रत्नों से युक्त को अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्न पूर्वक उसकी स्तुतियां परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वह सब लोग अपने धाम को चले गए। उन्होंने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझ को भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महाऋषि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें बाल ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। जिसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को
श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ उसके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूमि के राज पर्वत पर रहने लगे। समस्त जीवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिवा की आराधना करने लगे। काल इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को पूजा अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है वह शिव प्राप्त कर लेता है। यह अज्ञान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग यश आयु तथा पुत्र और पुत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस युग प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त स्वप्नों का नाशक तथा विवेक आदि का साधक है। अपने सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। शिव देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है इसमें कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण अध्याय 55। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। देवों के मांगने पर देविकाओं ने तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना कुमार की अध्यक्षता से में देवसेना का प्रधान महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़ वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध बंधन करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है तो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ईश्वरों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है जो सत्यमय है जिनका ईश्वरीय स्त्री कालवादिन है जो सत्य प्रिय है वह सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु इनकी स्तुति करते हैं। स्वेच्छा श्री धारण करने वाले हूँ भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ है। आत्मराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कार्तिकेय आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और प्रतिभाओं के द्वारा पाले जाने का कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर ने कुमार को पूर्व में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उसे नाना प्रकार के पदार्थ विधाएं शक्ति और अस्त्र जैसारी प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तर ऐश्वर्य प्रदान किया। साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपन्न तथा एक विशाल मनोहार हार अर्पित किया। सावित्री जी प्रसन्न होकर सारी सिद्धि विधाएं प्रदान की। इस प्रकार महामहोत्सव मनाया गया। सभी के मन में प्रसन्न थे। विशेष शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा प्रभु यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाना वाला है इसलिए ही यह उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र
शेष सजीवों का तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाल हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर वहाँ को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था वह भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति में तारक का संहार करने के लिए आए। महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध को सुना तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों ने युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी विशाल ही को आगे देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वह बल पूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगी। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा देवगण तुम लोग कुमार के अधिनायक तक में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो। इससे तुम संग्राम में देशों को जीत कर विजय होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद बाबा जी कहते हैं उन्हें उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वह भी उचित गर्जन करने लगे। उसकी कामना बलवती हो उठी और वह सबके सब कुमार को अधीन बनाकर बड़ी उतावली के साथ वही सागर संग्राम संगम हो गए। उधर बहुत संख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ जीत ही माँ आदम का जहाँ वह सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलय कालीन मेघों के समान घटना करने वाली राजभेड़ियाँ तथा अन्याय कर शब्द करने वाले वाद बज रहे थे। सभ्यता का सुर के साथ आने वाले जैसे ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठी थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। एक साथ मिलकर काल का से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वह बालों से घिरे हुए थे और उसके साथ देवताओं की बहती सेना थी। कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वह स्वयं एक ऐसे विमान पर हुए जो परमेश्वर जनक तथा नाना प्रकार के उपयोगी था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्व गुण संपन्न महायज्ञ शंकर कुमार को प्रतिशोधित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर बुलाए जा रहे थे। इसी बीच बालाभिमानी एवं महावीर देवता और देवों से विनय होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान हुआ। क्षण भर में सारी रणभूमि मुंडों से व्यापक हो गई। जब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा दंड युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर तीन लोग हर्षोत्साह हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ मानी तारक के समीप आ पहुंचे। वह बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। सभी प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में महासमर में परस्पर बुद्ध होकर जूझने लगे। तदंतर से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख भाग चली। इसी प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई से उसका नायक तारक क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर लौटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तथा प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र
वध करने के लिए अत्यंत कुपित उठे। तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठी। इसी अवसर पर महान प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा खिंचलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीर भालू युद्ध से डट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की दृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में से असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को जो गिरते हुए देखकर भगवान शिव को क्रोध हो आया और वह शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शंख धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। उन्हें लगातार सबके देखते देखते श्री हरि और तारक में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचित प्रकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अर्जुन ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और लड़कती हुई ज्वालाओं के वह प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। तो श्री हरि ने उसी चक्र से जैसे राज तारक पर प्रहार किया उसकी जोर से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह दोनों भगवान थे और दोनों में आगाध बल था। युद्ध स्थल में वह परस्पर जूझने लगे। अध्याय 1 से 8। मकर